सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा। आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ 2024 का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। तो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एसएससी तक ये बात पहुँचे कि हमारा रिज़ल्ट बहुत डिले चल रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट आना चालू हो जाए, जिससे हमारा जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए, हमारा मेडिकल हो जाए, हमारी ज्वाइनिंग सब कुछ जल्दी है। देखो, एसएससी ने 2025 का कैलेंडर देख के ही हमारी दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी कि एसएससी 2025 की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और हमारा रिज़ल्ट फिर भी नहीं आएगा। और अब तो और वो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है कि एसएससी ने 2025 के पहले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। हाँ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज़ 13 का होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें लगभग 2400 वैकेंसी आई हैं। तो इस वीडियो में हम ये वैकेंसी ना डिस्कस करके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट अबाउट एसएससी सीपीओ 2024 प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। नोटिफिकेशन से अब तक लगभग 15 से 16 महीने होने चाहिए, वहीं हमारे मेंस एग्ज़ाम को हुए 3 महीने हो चुके हैं। बट एसएससी के कान पे जून ही रेग रही है कि आखिर एसएससी सीपीओ 2024 की प्रोसेस को कंप्लीट करें, हमारे हाथ में हमारा रिजल्ट दें। वहीं अगर हम बात करें, कल यानी 2 जून को हमने एक कैंपेन भी किया था एसएससी सीपीओ 2024 रिज़ल्ट 2, जिसमें मैंने बहुत सारे लाइव में आके पहले बच्चों को जोड़ने की कोशिश की और काफ़ी सारे बच्चे ऐड भी हुए और कई यूट्यूबर्स ने भी इसमें योगदान दिया। तो इसके लिए मैं सबका एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए थे, पर क्योंकि एसएससी सीपीओ में भीड़ ही बहुत कम बच्चों की है, जिसमें 20 से 22 हज़ार बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को एक तो लाना बहुत मुश्किल है और 20,000-22,000 बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो अब आगे क्या, देखो अब एसएससी सीपीओ 2024 का क्या होगा, क्योंकि एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन वगैरह, एसएससी सीपीओ 2025 के एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन वगैरह आना चालू हो गया है। हमारा मेंस का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है ये किसी को भी आइडिया नहीं भाई। मैं इसमें भी कोई फेक प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, बट मैं इसमें आप लोगों को ये क्लैरिटी देना चाहूँगा कि अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मेडिकल कब तक हो सकता है, इसका भी भाई कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ना तो रिज़ल्ट का भरोसा है ना मेडिकल का और फाइनल रिजल्ट, इन सब का भाई कोई भी आंसर नहीं दे सकता। जो भी देगा भाई वो तुक्का ही मार सकता है। बट अब हम कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, जैसे एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाल दिया, मतलब एसएससी जग तो रही है, सो तो नहीं गई एसएससी कम से कम। तो इससे अब हम ये कर सकते हैं, जैसे अभी हमने 2 जून को हमने कैंपेन किया मंडे को, उसी तरह अब हम ये पूरा वीक यानी हम पूरा वेट करने वाले हैं। मतलब 8 जून तक हम वेट करने वाले हैं। 8 जून को संडे है, तब तक हम वेट करने वाले हैं कि एसएससी रिज़ल्ट देती है या नहीं। उसके बाद हम यानी 9 जून को, कब मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, उसके बाद हम 9 जून को फिर से कैंपेन करेंगे और इस बार प्रॉपर टीचरों का सपोर्ट मांगेंगे। ना तो हमें अभी अच्छे से टीचर का सपोर्ट मिल रहा है ना कुछ, क्योंकि सारे टीचर्स 2025 में जंप कर चुके हैं। सारों को अपना बैच बेचना है, सारों को अपने नए बच्चे जोड़ने हैं। उनको किसी को नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि एसएससी सीपीओ 2024 का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। बट दिक्कत किसे हो रही, हम स्टूडेंट को। तो हम लोग इकट्ठा आएंगे और इसमें कैंपेन पे और इन सारी चीज़ों पे एसएससी के कानों तक हम जाके बोलेंगे कि हमें क्या दिक्कत हो रही। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस बातें बकवास लगे तो रिज़ल्ट आने तक बस आप सब्सक्राइब करके रख लो, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब भी कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस हमें एक साथ रह के, क्योंकि अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं मैं बता दूँ, अगर अगले 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट नहीं आता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एसएससी, मैं एमपीआर का हूँ तो एसएससी एमपीआर में जाके, वहाँ ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे के बात करके जो भी मेरे से करते बनेगा वो बनेगा भाई। मैं इन टीचरों के पास जाके कोई भी वो नहीं मांगने वाला हूँ कि ना इनको कॉल करके बोलने वाला हूँ अगर ये हमारा दर्द नहीं समझते हैं तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो हमारे सिर्फ फ़ायदे के लिए हमारा यूज़ करते हैं। आई बात समझ। रिज़ल्ट अगले 4 महीने आ जाएगा, मैं वेट कर लूँगा, बट मैं इन फालतू टीचरों के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है कि हमारा रिज़ल्ट ये निकलवा के लाएँ, हमारे साथ खड़े रहें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। सारे टीचर्स अपने बैच बेचने पे और 2025 में फोकस्ड हो चुके हैं। सो दैट्स इट। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसी कोई अपडेट नहीं है, बट
प्रॉब्लम्स SSC CPET 2024 स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीक रिजल्ट नहीं आता तो हम 9 जून को फिर से कैंपेन करेंगे, और इस बार आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि हम सबको जुड़ना है, जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे। देखो अब हमारे पास ट्वीट का ही ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन बचता है खुद SSC ऑफिस में जाने का। अगर कोई नहीं जाता तो मैं अकेला जाऊँगा, आप लोगों का साथ चाहिए होगा। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई अपडेट आती है। बाकी इन सब चीज़ों का हाल तो आपको पता ही है, ना तो रिजल्ट का पता है, ना SSC CPET को मेडिकल का पता है, ना फाइनल रिजल्ट का पता है, ना तो किसी चीज़ का भी पता है। बस SSC क्या कर रही है, बच्चों को नोटिस भेज रही है, उनको 7-7 साल के लिए बैन कर रही है। SSC CGL में इतने बड़े बड़े घपले हुए, CGL में इतने घड़े हुए, पर उसका कोई स्टेप नहीं ले गया। पर ये CPO के बच्चों के पीछे पड़ के ये और नाटक कर रहे हैं, रिजल्ट एक्सटेंड करने का ये इनका नाटक है कि भैया हम तो बच्चों को चेक कर रहे हैं कि कौन कौन चीटिंग कर रहे हैं, तो उनको बाहर कर रहे हैं, तो इस कारण रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बट ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसा SSC को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और SSC को जल्द से जल्द रिजल्ट देना चाहिए। हम लेके आएंगे रिजल्ट। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, और अब हम मिलेंगे 8 तारीख को, अगर तब तक रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आज को संडे, और 9 को हम फिर से वही 11 बजे कैंपेन करेंगे। इस बार डबल ट्रिपल बच्चे होकर हम कैंपेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।